सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच क्रिकेटर वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2025, यानी 2025 में जो है ना किस क्रिकेटर को जो है पद्मश्री अवार्ड से जो है आपका सम्मानित किया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है ना रविचंद्रन अश्विन, जो कि आपके एक क्रिकेटर हैं, और इन्हें जो आपका पद्मश्री अवार्ड से जो है ना ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2025 में जो है ना कुल कितने व्यक्तियों को जो है ये पद्म पुरस्कार जो आपका दिया गया है, तो देखिए वर्ष 2025 में जो है ना टोटल आपके 139 पर्सन्स को जो है ना ये पद्म पुरस्कार जो आपका दिया गया है, और इसमें आपका 7 व्यक्तियों को जो है ये पद्म विभूषण जो वो दिया गया है, 19 व्यक्तियों को जो है आपका पद्म भूषण, और 113 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्मश्री पुरस्कार जो आपका दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 7 जो पद्म विभूषण दिया गया ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। एक तो आपके जो है दुबवर नागेश्वर रेड्डी, जिन्हें आपका जो है मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में जो है ना ये आपका पद्म विभूषण जो आपका दिया गया है, और ये आपका किस स्टेट से आपका बिलोंग करते हैं, तो आपका तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेर को भी जो है ना ये आपका पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में जो है आपका पद्म विभूषण दिया गया है। कुमुदनी रजनीकांत लखिया को आर्ट यानी कला के क्षेत्र में जो वो दिया गया है, इनका राज्य आप देख लेना। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी जो है ना ये आपका कला के क्षेत्र में जो वो दिया गया है। एमटी वासुदेव नायर को जो है ये आपका मरणोपरांत जो है ना लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में जो है इन्हें आपका मतलब कि पद्म विभूषण जो वो दिया गया है। ओसामू सुजुकी की बात कर ले तो ये जो आपका जापान की थी, और ये जो आपका इन्हें आपका ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो है ना पद्म विभूषण जो है आपका दिया गया है। इसके अलावा शारदा सिन्हा, इन्हें भी जो आपका मरणोपरांत जो है ना कला के क्षेत्र में जो है ये आपका पद्म विभूषण जो है आपका दिया गया है। तो ये 7 व्यक्तियों का आप फील्ड और स्टेट जो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब वर्ष 2025 में जो है ना कितने महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया। तो देखिए 23 महिलाओं को जो है ना ये आपका पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर विदेशी एनआरआई या फिर पीओओसीआई कैटेगरी में अगर पूछा जाए तो आपका 10 लोगों को जो आपका सम्मानित किया गया है, और 13 हस्तियां ऐसी है ना जिन्हें आपका मरणोपरांत जो है ये आपका पुरस्कार जो आपका 2025 में जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वेयर वाज द 51st G7 समिट हेल्ड, यानी 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन है ना ये आपका कनाडा के जो है कनास्किस्क अल्बर्टा में जो है 15 से 17 जून 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो कनाडा किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2025 के G7 शिखर का अगर थीम यानी विषय अगर पूछा जाए क्या रहा था, तो देखिए इसका जो थीम है ना ये आपका प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज, बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ट्रांजिशन, इसके अलावा एंड सिक्योरिंग द पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर, ये जो आपका इसका जो वो थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच पैराशूटिंग कोच वाज अवार्डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2025, यानी 2025 में जो है ना किस पैराशूटिंग कोच को जो है ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका दिया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए 2025 में जो है ना जो आपका 2024 के लिए आपका जो पैराशूटिंग कोच थे जिनका नाम आपका क्या था, तो आपका सुभाष राणा था, और इन्हें जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना ये दिया गया है। तो ऑप्शन ए सुभाष राणा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो है ना कुल 5 लोगों को जो है ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो है ये आपका सम्मानित किया गया है, और इनमें से
3 कोचों को जो है ना ये आपका रेगुलर कैटेगरी यानी नियमित श्रेणी में जो आपका दिया गया है, और 2 जो आपके मतलब कि कोच है ना इन्हें आपका लाइफ टाइम श्रेणी में जो है ये पुरस्कार जो आपका दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि रेगुलर कैटेगरी में जो है आपका किसे किसे दिया गया है। तो देखिए सुभाष राणा जो कि आपका पैरा निशानेबाजी के आपके कोच हैं, इन्हें आपका दिया गया है। इसके अलावा निशानेबाजी के कोच दीपाली देशपांडे को भी जो है ना ये आपका मतलब कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका दिया गया है। इसके अलावा हॉकी के कोच संदीप सांगवान को भी जो है ना ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये आपका रेगुलर कैटेगरी में जो आपका दिया गया है। वहीं अगर लाइफ टाइम श्रेणी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए बैडमिंटन के कोच एस मुरलीधरन को जो ये आपका दिया गया है। फुटबॉल के कोच अरमांडो एग्नेलो कोलाको को जो है ना ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये आपका लाइफ टाइम श्रेणी में जो वो दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज हेल्ड इन, यानी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की जो पहली महासभा है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि IBCA यानी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की जो महासभा है ना ये आपका जून 2025 में जो है ये आपका भारत के नई दिल्ली में जो है आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका इस अलायंस का जो है ना पहली महासभा था जिसमें बाघ, इसके अलावा शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर जो है ना ये आपका ध्यान जो वो आपका केंद्रित किया गया है। तो ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि IBCA यानी आपका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 2025 का जो है ना अध्यक्षता जो है आपका किसके द्वारा किया गया है। तो आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है ना इसकी अध्यक्षता जो आपका किया गया है। और IBCA की शुरुआत अगर पूछा जाए कि कब किया गया था तो देखिए IBCA की जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 2023 में जो आपका किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है ना ये आपका नई दिल्ली में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स मैच में जो है ना किसने किसको हराया था, यानी 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में जो है ना विजेता कौन थी और किसे जो है आपका हराया था, यानी विजेता ने जो किसे हराया था फाइनल मैच में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो है ना मेडिसिन कीज ने जो है ये आपका आर्याना साबालेंका को जो है ना ये आपका फाइनल में जो वो हराई थी। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए चारों ग्रैंड स्लैम आपके हो गए हैं, तो चारों ग्रैंड स्लैम से आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले आपका मतलब कि जनवरी से फरवरी के महीने में जो है आपका सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब है ना ये आपके इटली के जो है जैनिक सिनर ने जो वो जीता है। वहीं अगर महिला का जो खिताब है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये आपका USA के मेडिसिन कीज ने जो आपका जीता है। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब है ना ये कार्लोस अल्कराज ने जो वो जीता है। इसके अलावा महिला की बात कर ले तो महिला में जो आपका कोको गॉफ ने जो ये आपका जीता है। विंबलडन ओपन में अगर पूछा जाए तो देखिए पुरुष में विंबलडन ओपन का जो खिताब है ना ये जैनिक सिनर ने जो वो जीता है। और महिला ओपन का जो खिताब है ना ये आपका ईगा स्वीटेक के द्वारा जो वो जीता गया है। US ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है ना ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जो वो जीता गया है। वहीं US ओपन महिला एकल का जो खिताब है ना ये बेलारूस की आर्याना साबालेंका के द्वारा जो है ना ये खिताब जो आपका जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर 2024 रिलीज्ड इन फरवरी 2025 इंडिया रिसीव्ड ए स्कोर ऑफ, यानी 2025 में प्रकाशित 2024 के भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है ना भारत को कितने अंक मिले थे, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार जो है ना भारत का जो स्कोर रहा था ये आपका 38 रहा था। और भारत का रैंक अगर पूछ ले तो देखिए भारत का जो इसमें रैंकिंग है ना 180 देशों में जो है ये आपका 96 पायदान पे जो आपका रहा था। तो ऑप्शन बी 38 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लेंगे ये जो आपका मतलब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है ना पैमाना सूचकांक कितने से कितने तक है, तो ये आपका 0 से 100 तक है। जहां पर 0 जो है ना ये आपका जो 0 सूचकांक है ये आपका अत्यधिक भ्रष्ट जो है आपका माना जाता है। और 100 जो है ना ये आपका बहुत स्वच्छ जो पैमाने को जो है ये आपका दर्शाता है। इसके अलावा अगर पहले 3 स्थान की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2025 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है ना डेनमार्क जो है आपका पहले स्थान पे देश रहा है जिसका स्कोर जो है आपका 90 रहा था। दूसरे स्थान पे आपका फिनलैंड रहा है जिसका स्कोर 88 रहा है। और तीसरे स्थान पे जो है ना आपका सिंगापुर रहा है। सिंगापुर का जो स्कोर है ना ये आपका 84 रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है ना ये आपका किस नाम से जो है आपका जाना जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है ना ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी लॉ ऑफ इनर्शिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैंने कल भी आपको बताया था कि न्यूटन के द्वारा आपका 3 गति के नियम दिए गए थे, जिसमें पहले नियम को जो है आपका जड़त्व का नियम कहा जाता है, दूसरे नियम को जो है आपका संवेग का नियम कहा जाता है, और तीसरे नियम को जो है ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर लीजिए न्यूटन के प्रथम गति का नियम जो है ये क्या बताता है। तो देखिए इसका जो प्रथम गति का जो नियम है ना कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या फिर समान गति में चलती रहती है ना जब तक इस पर आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ये जो आपका न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो है आपका बताता है। और इसके अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए जब कार अचानक ब्रेक लगती है ना तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये आपका न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ही होता है। इसके अलावा मेज पर रखी किताब भी जो है ये आपका न्यूटन के गति के पहले नियम का उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका हमारा था कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रतिरोधक तक जो है ना ये किसके साथ बढ़ता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिरोधकता है ना ये किसी पदार्थ का जो है एक आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी आंतरिक गुण है। और ये जो आपका मेटल्स में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना वैसे वैसे परमाणुओं के जो कंपन है ये आपके बढ़ते जाते हैं, और इससे इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में भी जो है ना ये आपका रुकावट जो वो बढ़ता है। और परिणाम स्वरूप आपका ये होता है ना कि जो आपका रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता है जो है ना ये आपका बढ़ जाता है। और प्रतिरोधकता जो है ये आपका लंबाई और अनुपस्थ क्षेत्रफल पर जो है ये आपका निर्भर नहीं करता, यानी प्रतिरोधकता जो है ना ये आपका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो आपका डिपेंड नहीं करता है, बल्कि पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर जो आपका निर्भर करता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो ये प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ता है, तो ये आपका तापमान में वृद्धि के साथ जो आपका बढ़ता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ व्हाट, यानी रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो है ना किसकी खोज के लिए जो है आपका उत्तरदायी था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड ने जो है ना अल्फा कणों का उपयोग करके जो है ना ये परमाणु के नाभिक की खोज जो वो किए थे। और इन्होंने सोने की पन्नी प्रकीर्णन प्रयोग ने जो है ना इसमें दिखाया था कि परमाणु का लगभग सारा जो द्रव्यमान और धनात्मक आवेश जो है ना एक बहुत छोटे धने केंद्र में जो आपका केंद्रित होता है, और इसे ही जो है ना आपका नाभिक यानी न्यूक्लियस जो है आपका कहा गया था। यानी आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो है ये किसकी खोज के लिए जो है आपका उत्तरदायी था, तो आपका एटॉमिक न्यूक्लियस यानी परमाणु नाभिक के लिए जो है ना ये आपका उत्तरदायी था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि हाउ मेनी डाउटर सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन में जो है ना कितनी कितनी संतति कोशिकाएं जो है आपका बनती है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोशिका विभाजन के प्रकार के आधार पर जो है ना संतति कोशिकाओं की जो संख्या है ये आपका अलग अलग होता है। जैसे कि माइटोसिस में अगर बात कर ली यानी समसूत्री विभाजन में जो है ना एक जनक कोशिका से जो है आपके 2 संतति कोशिकाएं जो है आपका बनती है। जबकि अगर मियोसिस यानी अगर अर्धसूत्री विभाजन में बात कर ले तो एक जनक कोशिका से जो है ना ये आपके 4 संतति कोशिकाएं जो ये आपका बनती है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कोशिका विभाजन में कितनी कितनी संतति कोशिकाएं जो है आपका बनती है, तो माइटोसिस में आपका 2 कोशिकाएं जो है आपका बनती है, और मियोसिस में आपका ये 4 जो वो आपका बनती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि जब आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो वो आपका उड़ जाता है, लेकिन जब आप एक पत्थर को लात मारते हैं ना तो आप ऊंचे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये रीजन जो आपका पूछा गया था। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि पत्थर जो है ये आपका फुटबॉल से भारी होता है, और भारी वस्तुओं का जो जड़त्व होता है ना ये आपका ज्यादा होता है। और जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं ना तो उसका जो द्रव्यमान है ये आपका कम होता है, और जड़त्व भी जो है ना ये आपका कम होता है। इसलिए हमारे किक से लगाया गया जो बल है ना उस पर कार्य जो है आपका करता है, और इसलिए वो आपका बड़ा विस्थापन भी जो है आपका दर्शाता है। लेकिन पत्थर के मामले में जो है ना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है आपका ज्यादा होता है और जड़त्व भी जो है आपका ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग मतलब कि एक पत्थर को लात मारते तो आप ऊंचे हो जाते हैं, ये जो आपका ऐसा इसलिए होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन
बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, यानी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मध्य जो है ना कौन सी अभिक्रिया होती है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मध्य जो है ना ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया में जो है ना आयनों का जो है आपका आदान प्रदान होता है, जिससे बेरियम सल्फेट का जो है ये आपका सफेद अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड जो है आपका बनता है, यानी प्रोडक्ट जो बनता है ना ये आपका बेरियम जो आपका मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो है ना ये आपका मतलब कि इसका प्रोडक्ट बन रहा है। और इस अभिक्रिया को जो है ना ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया भी जो वो कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना एक आपका अघुलनशील अवक्षेप भी जो है आपका बनता है। इसके अलावा आपका अभिक्रिया भी जो वो देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में आपका प्रोडक्ट जो वो क्या है, जिसमें आपका सोडियम क्लोराइड जो है ना ये आपका जल में घुलनशील रहता है, वहीं बेरियम जो सल्फेट है ये आपका जल में अघुलनशील होता है, और ये विलियम से एक सफेद ठोस के रूप में जो है ना ये आपका बाहर निकल जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी डाउटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर 1 साइकिल ऑफ बाइनरी फिजन, यानी द्विविखंडन के एक चक्र के बाद जो है ना कितनी संतति कोशिकाएं जो है आपका बनती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन जो है ना ये आपका अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जो सामान्यतः जो है ना एक कोश के जीवों जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और बैक्टीरिया में जो है ना ये आपका पाया जाता है। और देखिए इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका पहले ही जो है अपने आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए की प्रतिकृति जो है आपका बनाता है। इसके बाद कोशिका जो है ना ये आपका 2 समान जेनेटिकली आइडेंटिकली भागों में जो है आपका विभाजित होता है, और परिणाम स्वरूप आपका ये होता है ना कि एक द्विखंडन चक्र के बाद जो है ये आपका 2 संतति कोशिकाएं जो है आपका बनती है। इसलिए आपका कितने मतलब डाउटर सेल्स बनते हैं, तो आपके 2 डाउटर सेल जो है आपके बनते हैं। तो ऑप्शन बी 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम नेचुरली ऑकर इन विच स्टेट, यानी सोना, चांदी और प्लेटिनम के जो प्रकृति में जो है ना किस अवस्था में जो आपके पाए जाते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है ना ये प्रकृति में जो है ये आपके फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था में जो आपके पाए जाते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों पाए जाते हैं, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि ये जो धातुएं हैं ये आपका रासायनिक रूप से बहुत ही कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, और हवा, पानी या फिर अन्य रसायनों के साथ जो है ना आसानी से जो आपका प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जिससे वे अपनी शुद्ध मौलिक रूप में जो है ना ये आपका बना रहता है। इसलिए आपका ये फ्री स्टेट में जो आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी फ्री स्टेट आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका रिम्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए रिम्स का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो अगर ये फुल फॉर्म दिया गया होगा तो ये वाला फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि स्वेलिंग इन प्लांट्स विच काउज ए चेंज इन शेप इज ड्यू टू विच फैक्टर, यानी पौधे में सूजन आती है ना जिससे आकार में परिवर्तन होता है, और ये जो आपका किसके कारण होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पौधे की कोशिकाओं में जब आपका ऑस्मोसिस यानी परासरण के द्वारा पानी प्रवेश करता है ना तो कोशिका जो है आपका फूल जाती है, और इसी अवस्था को जो है ना ये आपका टर्जिडिटी यानी तुगोर अवस्था जो आपका कहा जाता है। और टर्जिडिटी के कारण जो है ना ये आपका पौधे सीधे जो और ड्रिंड जो आपके रहते हैं, तथा आकार में भी जो है ये आपका स्वेलिंग जो है आपका दिखाई देता है। और ऑस्मोसिस आपका एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पानी जो है ना ये आपका अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जो है कम सांद्रता वाले घोल से जो है ना अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जो है आपका जाता है। इसलिए पौधे में सूजन और आकार परिवर्तन का जो मुख्य कारण है ना ये आपका ऑस्मोसिस यानी परासरण है। तो ऑस्मोसिस किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि इन जुलाई 2025 विच वर्जन ऑफ द मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ वाज डिप्लॉयड इन लद्दाख, यानी 2025 के जुलाई में जो है ना डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन जो है ना लद्दाख में जो है आपका तैनात किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में जो है ना भारतीय सेना और डीआरडीओ ने जो है लद्दाख में उच्च ऊंचाई यानी 1500 फीट पर जो है आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का जो है ना ये सफल परीक्षण जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन में आपका आकाश प्राइम जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी आकाश प्राइम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि द अमाउंट ऑफ वायलेट लाइट्स डेविएशन व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म डिपेंड ऑन इट्स, यानी जब श्वेत प्रकाश जो है ना प्रिज्म से होकर गुजरता है तो
तो बैगनी प्रकाश के विचलन की जो मात्रा है ना, ये किस पर निर्भर करती है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था, आपका इस प्रकार से ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रिज्म में प्रकाश का विचलन जो है ना, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक पर जो है आपका निर्भर करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये प्रकाश के जो है वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य के साथ जो है आपका बदलता है। और बैगनी प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है ना, ये आपका सबसे कम होता है, इसलिए उसके लिए जो अपवर्तनांक है ना, ये आपका अधिक होता है। और विचलन भी जो है आपका सबसे अधिक होता है। और एम्पलीट्यूड यानी आयाम केवल प्रकाश की तीव्रता या को जो आपका प्रभावित करता है, बल्कि जो आयाम है ना, ये विचलन को जो आपका प्रभावित नहीं करता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका बैगनी यानी वायलेट प्रकाश के विचलन की जो मात्रा है ना, ये आपका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य पर जो आपका निर्भर करता है, ना कि आपका एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर। इसलिए ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आयाम जो है ना निम्नलिखित में से किसके जो है ये आपका समानुपाती होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए एम्पलीट्यूड की बात कर ले तो आपका तरंग में जो है ना कणों के अधिकतम विस्थापन को जो आपका दर्शाता है। और ध्वनि तरंगों में आयाम जितना अधिक होता है ना, ध्वनि उतना ही आपका जो वो लाउड जो है आपका सुनाई देता है। इसलिए ध्वनि की जो प्रबलता यानी लाउडनेस जो है ना, आयाम के सीधे जो आपका समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो आपका फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति या फिर जो पिच होता है यानी ध्वनि का जो पिच होता है, ये आपका प्रभावित जो है करता है, बल्कि आयाम को जो है आपका प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा स्पीड यानी वेग और जो आपका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य भी जो है ना आयाम के सीधे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो आयाम ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस की जो है ना, ये आपका सीधे जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन सी लाउडनेस ऑफ साउंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच हार्मोन आर रिलीज्ड बाय फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि से जो है ना कौन सा हार्मोन जो है आपका निकलता है। तो ये पीयूष ग्रंथि से जो है आपका कई हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन निकलता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन और फिर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ना, ये आपके पीयूष ग्रंथि से जो वो निकलते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इफ द स्टिग्मा प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल इज रिमूव्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन व्हाट विल हैपन, यानी यदि निषेचन से पहले जो है ना वर्तिकाग्र जो कि वर्तिका के शीर्ष पर आपका होता है, और इसको अगर हटा दिया जाए ना तो ये क्या होगा। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र जो है ना फूल का वह भाग है जहाँ पर आपका पॉलिन ग्रेन्स पहुंचकर जो है ना ये आपके चिपकते हैं। और यहीं से आपका परागकण जो है ना अंकुरित होकर जो है ये आपका पॉलिन ट्यूब जो है आपका बनाता है, जो कि वर्तिका से होते हुए जो है ना ये आपका अंडाशय तक जो है आपका पहुंचता है। और यदि निषेचन से पहले आपका वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा को हटा दिया जाता है ना, तो परागकण जो है आपका चिपक नहीं पाएंगे, परागकण भी जो आपका अंकुरित जो वो नहीं हो पाएंगे, और पराग नली भी जो है आपका नहीं बनेगा। और परिणाम स्वरूप आपका ये होगा ना कि जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो है ये आपका संभव नहीं होगा। इसलिए वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा हटाने पर जो है ना न परागकण अंकुरित होगा और न ही आपका जो वो निषेचन होगा। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स, यानी जब प्रतिरोध बढ़ता है ना तो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए जब प्रतिरोध बढ़ता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो जो आपका टेम्परेचर है ना ये भी आपका इंक्रीज होता है, यानी तापमान में भी जो वो आपका वृद्धि जो वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जाता है V = IR, ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल आगे के शिफ्ट में आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय ए वीक बेस एंड ए स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का जो pH मान है ना ये क्या होगा। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की जो अभिक्रिया है ना तो ये आपका जो है वो लवण बनाता है, और ये जो आपका अम्लीय यानी एसिडिक जो प्रकृति का जो है ना ये आपका होता है। और मिश्रण जो आपका यानी ये जो आपका मिश्रण देगा ना, जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो मिश्रण देगा ना ये आपका pH मान जो ये आपका 7 से कम देगा। तो <7 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो एक क्वेश्चन जो है ना आपका मैंने टाइप करना छोड़ दिया। लाइसोसोम का जो आपका वर्क जो आपका पूछा गया था, तो लाइसोसोम वाला वर्क आप देख के जाइएगा। इसके अलावा कुछ स्पष्ट रूप से अस्पष्ट रूप से क्वेश्चन मिले थे आपको, मैं अगर दिखाऊंगा तो शायद आपको याद आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड था कि कितने प्रतिशत जो आपका वृद्धि हुआ है, एक ऐसा क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो जिनको भी ये वाला क्वेश्चन याद है पूरा, तो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज था कि 2025 में जो है ना 44,238 बाल श्रम के बच्चों को आपका पकड़ा गया है, उसे कितने प्रतिशत बच्चे बुरी अवस्था में जो आपके पाए गए हैं, जहां पे इस प्रकार के 50, 60, 75 और 90% ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये वाला भी क्वेश्चन जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा एग्जैक्टली क्या पूछा गया था। किस भारतीय बीमा कंपनी ने जीएसटी को हटाया है, इसे भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो एग्जैक्टली ये भी क्या प्रश्न पूछा गया था, आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका वुमेन्स फुटबॉल से रिलेटेड था, बट याद नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन सही से पूछा गया था। इसका भी क्वेश्चन आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा, जिसको भी याद हो वही बताइएगा। एक बुक दिया हुआ था और इसका ऑथर का नाम पूछा गया था, बुक का नेम इन्हें याद नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा आपका मतलब कि लंबा बुक जो है ना वो पूछा गया था, जहां पर 7 करके कुछ आपका मतलब बुक का नाम जो वो पूछा गया था। तो ये वाला भी क्वेश्चन जिनको याद है देखने के बाद तो आप कमेंट करके जो है जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा ऑपरेशन ब्रह्मोस से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको देखने को मिला था। ऑपरेशन ब्रह्मोस से क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका था कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना पॉल्यूशन से बचने के लिए कुछ योजना चलाया गया था, जहां पे बच्चे ने बताया कि दिल्ली इसका आंसर होगा। तो हो सकता है दिल्ली इसका आंसर हो, या फिर क्या आप एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछा गया था ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। एक आपका था कि नायब सैनी ने गुरुग्राम हरियाणा या फिर नोएडा में जो है ना कोई बैठक का आयोजन किया था, इससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर अन्य क्वेश्चन की बात कर ले तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के मतलब कौन सा एसडीजी में है, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला था। आकाश मिसाइल वाला तो मैंने आपको बता दिया है। वायु सेवा का कोई वारंटी ड्रोन सिस्टम था, वह काम मिला हुआ है किस महीने में, इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अप्रैल में डीआरडीओ ने कौन सा मिशन चालू किया था, इससे भी आपका एक प्रश्न पूछा गया था। ये वाला भी प्रश्न अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा। ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला कमेंट करके आप क्वेश्चन बताइएगा। कोई फुटबॉल का चैंपियंस का बोला गया था, उसमें कौन सा महिला फुटबॉलर को जो है बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड मिला। हो सकता है लॉरियस वाला कल जो मैंने आपको बताया है, तो अगर वो पूछा गया होगा तो कल तो मैंने आपको बता दिया था, आप वो वाला वीडियो जो वो देख सकते हैं। इसके अलावा जीए का जो सवाल है ये बेकार था, 7-8 ही ड्यूएबल करने वाले थे। साइंस सही था भाई, मैथ रीजनिंग आसान थी बिल्कुल। केमिकल इक्वेशन से आपके 2-3 क्वेश्चन जो वो पूछे जा रहे हैं। एक आपका रिडॉक्स और ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन से भी जो है ना आपके प्रश्न जो वो पूछे गए जा रहे हैं। लाइसोसोम वाला तो मैंने आपको बता दिया, फंक्शन से इसका जो वो पूछा गया था। एक ग्लैंड से था ग्रोथ हार्मोन रिलीज से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पूछा गया था। एक फ्लावर से था स्टाइल को कट देंगे तो क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। बाइनरी फिजन में कितने डाउटर सेल बनते हैं, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया है। अल्फा स्कैटरिंग वाला भी मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस वाला भी मैंने आपको बता दिया है। कनकेव लेंस से था कि कैसा इमेज बनता है, तो आपका वर्चुअल इमेज बनता है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं। और इसी प्रकार से जब आपका एग्जाम होता है ना तो टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो आप जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर @study4u सर्च कीजिएगा। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है 60K प्लस फॉलोअर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप उस चैनल को ज्वाइन करके जो क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।